चलिए शुरू करते हैं हम लोग एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स बाय हीरोन्स फार्मूला पे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रेशियो से रिलेटेड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन आप देखिए। कह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट, तो एक ट्रायंगुलर प्लॉट बना लीजिए आप, और इस ट्रायंगुलर प्लॉट का जो साइड्स का रेशियो है, मतलब आप कह सकते हो कि AB:BC:CA, ये जो दिया हुआ है वो 3:5:7 दिया है। तो ये मत कह देना कि एक AB का वैल्यू 3 होगा, BC का वैल्यू 5 होगा और CA का वैल्यू 7 होगा। एक्चुअल में ये रेशियो होता है, काट उठ के दिया होता है। तो इसीलिए अगर AB का लेंथ मानना होगा तुम्हें, तो मानोगे AB = 3x। सबके रेशियो, मैंने इसमें भी x लगा दो, इसमें भी x लगा दो, इसमें भी लगा दो, है ना, क्योंकि रेशियो जो होता है वो एक्चुअल लेंथ नहीं होता है, वो कॉरस्पॉन्डेंस लेंथ होता है। इसीलिए इसमें हम लोग x लगा देते हैं एक्चुअलिटी के लिए। और AC कहो चाहे CA कहो, वो हो जाएगा 7x। तो ये साइड्स हो गए तुम्हारा एक्चुअल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला कि एंड पेरीमीटर इज 300 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? A+B+C। पेरीमीटर क्या होता है? A+B+C। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर जो दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 300। तो आप लिख दोगे 3x + 5x + 7x = 300। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 3 8 और 8 और 7 15। तो 15x = हो जाएगा 300। तो x = क्या हो जाएगा? 20। तो ये x कोई लेंथ नहीं है, बल्कि वो रेशियो कांस्टेंट है, जिससे कि AB का एक्चुअल वैल्यू आएगा, BC का एक्चुअल वैल्यू आएगा और AC का एक्चुअल वैल्यू आएगा। तो नाउ अगर हम चाहें कि AB क्या होगा, तो अब AB हमारे पास कितना है? 3 × x। तो 3 × 20, तो 3x का मतलब कितना हो जाएगा? 20 या 60। और उसी तरह से अगर BC बोले तो वो है 5x, और x का वैल्यू हमारा 20 है। तो 20 × 5, तो 20 25 100 हो जाएगा। और उसी तरह से CA का लेंथ क्या है हमारा? 7x। तो 7 × 20, तो 20 साते 140, 140। तो इस तरह से हमारा AB BC CA का लेंथ आ चुका है। अब अगर हम एरियाज़ की बात करें, तो एरियाज़ के लिए हमको फार्मूला का ज़रूरत पड़ता है √S का √, है ना। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप S निकाल लो। तो S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट इन्होंने बोला है कि पेरीमीटर 300 मीटर है। तो डायरेक्ट आप 300 मीटर को 2 से डिवाइड कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप AB + BC + CA करो, वहाँ से भी आप जोड़ोगे तो 300 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 150। 2 एकम 2, 2 5 10 0, 150। तो ये हमारा S का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग S - A भी निकाल लेंगे। तो S - A क्या हो जाएगा हमारा? तो S का वैल्यू हमारा 150 है, और माइनस किसी भी एक को आप A मान सकते हो, है ना। तो एक काम करते हैं, इसी को AB को ही, मतलब किसी को जनरली सामने वाला को A के सामने वाला को A मानते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी को भी A मान सकते हो। इसको B मान लो और इसको C मान लो। तो 150 में से A घटाएंगे तो 60 होगा, घटेगा तो ये बच जाएगा कितना हमारा? 90। उसी तरह से अगर हम S - B निकालें, तो S हमारा 150 है, और -B की लेंथ जो है वो मान रहे हो आप 100। तो 100 घटाओगे तो क्या बचेगा? इसमें 50 बचेगा। उसी तरह से S - C जब करोगे, तो S का वैल्यू 150 और C का वैल्यू तुम्हारा है 140, यानी कि यहाँ से आपका 10 बचेगा। तो अब हम लोग फाइनली एरियाज़ ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे और फाइनली हमारा आंसर आएगा। तो इतना प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि हम थोड़ा सा ऊपर मिटा के निकालेंगे, क्योंकि वहाँ हमको जगह कम पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लोग फार्मूला लिख चुके हैं। एरियाज़ ऑफ ट्रायंगल = √S × S - A - B - C। अब S का वैल्यू लिखिए। तो S है हमारा 150 इंटू S - A डायरेक्टली आप निकाल चुके हैं, वो है 90। फिर S - B आप डायरेक्टली निकाल चुके हैं, वो है 50।
और इनटू एस माइनस सी आप निकाल चुके हैं, वो है 10। तो यहाँ से ना पूरी तरह से फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम्हें 50 नज़र आ रहा है और 50 में से यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ 5 या 15 यानी कि 50 गुना तुम क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ये 50 गुना 3 लिख सकते हो जाएगा 150। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ वाला जो 50 है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। अब ये जो 90 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, उसको सबसे पहले तो तुम क्या लिख लो, 9 इंटू क्या लिख लो, 10 लिख लो, और यहाँ पे एगो 10 बचा है वो लिख लो। ठीक है जी, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 50 इंटू 3 लिख लिए, ये 50 लिख लिए, 9 इंटू 10 लिख लिए और ये 10 लिख लिए। तो यहाँ से तो ये बात पता चल रहा है हमें कि 58 बाहर आएगा। यहाँ से आप 9 को अगर देखो तो 9 में से वो 3 बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो खुद 3 3 जा 9 होता है। एक ठो हमारा 10 बाहर आ जाएगा। यहाँ से बेचारा एक 3 बचा हुआ रहेगा, इसे बाहर नहीं किया जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, तो 150 तो यही हो गया, और ये 0 एक और बढ़ जाएगा। तो 1500 रूट अंडर 3, 1500 रूट अंडर 3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा शायद मीटर में दिया गया था ना, पेरीमीटर को पेरीमीटर मीटर में दिया गया था, तो ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर आएगा। प्रिंट कर लीजिए।